जिस चीज का डर था वही हुआ। इजिप्ट अंधाधुन पैसा ले रहा था अमेरिका से, हाँ जी देते रहो, हथियार भी देते रहो, और वो दे भी रहा था अमेरिका। बढ़िया, पूरी तरह से डिपेंड हो गया था इजिप्ट किसके ऊपर? अमेरिका के ऊपर। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इजिप्ट से कि भैया ऐसा है, तुम्हारे लिए हमने बहुत कुछ किया है, फिलिस्तीन के लोगों को लो अब तुम अपने यहाँ, गाजा के लोगों को अपने यहाँ ले लो, गाजा खाली करवाओ। इजिप्ट मना कर दिया, भाई ऐसा नहीं होगा। एक आध हफ्ता डोनाल्ड ट्रंप कोशिश करते रहे और अब अमेरिका के पेंटागन ने अपना वो प्यार वाला मुखौटा हटाया और असली चेहरा दिखाया और इजिप्ट को धमकी दे दी कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, ट्रंप के प्लान को नहीं माना, तो हम आपको जो मदद देते हैं, साथ में हथियार देते हैं, मिलिट्री एड देते हैं, वो सब हम बंद कर देंगे। फिलहाल इस पर इजिप्ट ने कुछ नहीं कहा है और इजिप्ट भले ही कुछ भी कहे, मैं पर्सनल लेवल पर इजिप्ट पर भरोसा नहीं करता, जैसे मुझे यूएई पर कभी भरोसा नहीं रहा। जो भी आले यहूद के साथ हाथ मिला ले वो भरोसे के काबिल नहीं है, इतिहास गवाह है। जैसे यूएई से क्या उम्मीद करते हैं? यूएई ऐसा मुसलमान है जो सिर्फ लिबास से मुसलमान है, अंदर से एक नंबर का हरामी और गद्दार, और समझिए कि आधे से ज़्यादा वो यहूदी ही है। स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका के लिए जो यूएई का एम्बेसडर है, उसने जर्मनी के अंदर एक मीडिया प्रेस के दौरान मीडिया के सामने उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कहा कि फ़िलिस्तीनियों के पास, गाज़ा के लोगों के पास ट्रंप के प्लान के अलावा दूसरा कोई और प्लान नहीं है। आप कन्फ्यूज़ गए होंगे, मैं आराम से आपको क्लियर कर देता हूँ। यूएई का एम्बेसडर जर्मनी में ये बयान देता है कि गाज़ा के लोगों को ट्रंप का प्लान मानना ही होगा, उससे बेहतर प्लान गाज़ा के लोगों के पास नहीं है। यानी यूएई ने आधिकारिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के आगे सजदा कर दिया है और कह दिया है कि ट्रंप हम आपके साथ हैं, गाज़ा के लोगों को निकालो और किसी दूसरे देश भेजो। कमाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं कह रहा है कि गाज़ा के लोगों को यूएई भेजो, क्योंकि यूएई ने पहले से हाथ मिला लिया होगा अमेरिका से, देखो हम आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन गाज़ा के लोगों को हमारे यहाँ मत भेजना, आप यहाँ भेजो, वहाँ भेजो, कहीं भेजो। एक्सेप्ट कोई नहीं करना चाहता। क्यों करे भाई एक्सेप्ट? क्यों करे? गाज़ा की ज़मीन गाज़ा के लोगों की है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यूएई जब भी बोलता है मुसलमानों के खिलाफ और फिलिस्तीनियों के खिलाफ ही हरकत करता है। अब आप कहेंगे यार ये यूएई तो मोटी मदद फिलिस्तीन को भेजता है, तो सिर्फ यही देखी जाएगी क्या? सिर्फ मोमिन की इबादत देखी जाएगी क्या? एक नमाजी की नमाज ही देखी जाएगी क्या कि वो पांचों टाइम का नमाजी है? ये तो वही बात हो गई, 5 टाइम का नमाजी है लेकिन अपने सगे भाई की ज़मीन मारी हुई है। 5 टाइम का नमाजी है लेकिन एक तरफ वो कातिल भी है। 5 टाइम का नमाजी है, यतीमों का हक मारा हुआ है। 5 टाइम का नमाजी है लेकिन सट्टा जुआ लगाता है। 5 टाइम का नमाजी है, दुनिया को दिखाने के लिए दुकान खोल के बैठा है लेकिन मर्डर कई बार कर चुका है। 5 टाइम का नमाजी है, मोहल्ले में फसाद फैलाता है। लंबी दाढ़ी और 5 टाइम का नमाजी है, कुर्ता पजामा पहनता है, शक्ल नमाजी, हुलिया नमाजी है, लेकिन एक नंबर का गुंडा, मवाली, कातिल, झूठा और मक्कार है। ये तो वही वाली बात हो गई भाई। यही यूएई का कैरेक्टर है। अब देखिए, यूएई के 2 टॉप डिप्लोमेट ऑफिशियल ने कह दिया है गाज़ा में हमास से कि हमास तुरंत इस वक्त गाज़ा में हथियार डाल दे और इजराइल के आगे सरेंडर हो जाए। कौन कह रहा है? यूएई, दुबई। अगले हफ्ते सबसे बड़ी अरब की मीटिंग होने वाली है, सऊदी अरब में होगी और ये मीटिंग जो है अरब लीग या ओआईसी की होगी, ऐसा बताया जा रहा है, जिसके अंदर इजिप्ट अपना पर्सनल प्रपोजल रखेगा जो उसने खुद बनाया है। जिस प्रपोजल के अंदर ऑप्शन ये होगा कि गाज़ा के लोगों को निकाला ना जाए और ये 7 साल का प्लान होगा और 2 स्टेज में गाज़ा को बनाया जाएगा। सबसे बेहतरीन बात इस प्रपोजल में ये होगी कि बिना गाज़ा के लोगों को गाज़ा से निकाले गाज़ा को बनाया जाएगा। अब सुनिए,
मैं क्यों कह रहा था और कहता आया हूं कि इजिप्ट पर भरोसा मत करिए। जो मदद के ट्रक, जो भी दुनिया से मदद जा रही है, वो डायरेक्ट गाजा नहीं जा रही है, न इजराइल जा रही है। सारी मदद वो डायरेक्ट इजिप्ट जा रही है। इजिप्ट उसे उतरने दे रहा है, फिर वहाँ लोकल ट्रकों में उनको लादा जा रहा है। फिर वो ट्रक की जो कंपनियां हैं वो ट्रकों को गाजा के अंदर भेज रही हैं। अब सुनिए मामला क्या है। अब जो इजिप्ट की कंपनियां हैं ट्रकों की, वो एक ट्रक गाजा में भेजने के लिए $20,000 की रिश्वत ले रही हैं। $20,000 भाई कम रकम नहीं होती है, दिमाग चकरा जाएगा। $20,000 मतलब 17,34,000 भारतीय रुपया। 17,34,000 रुपये की तो रिश्वत इजिप्ट के ट्रक की कंपनियां ले रही हैं, और ये इजिप्ट की गवर्नमेंट को पता है, लेकिन इजिप्ट खामोश है। वहीं अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक ओपिनियन छापा है, आपकी स्क्रीन पर है। उसने कहा है कि अगर भारत और पाकिस्तानी रीलोकेट हो सकते हैं, दो जगह बढ़ सकते हैं, तो गाजा के लोग क्यों नहीं। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल के लोग इतने जाहिल होंगे हमने सोचा ही नहीं था। अबे वॉल स्ट्रीट जर्नल वालों, भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ उसमें अंग्रेजों का बड़ा रोल था। नफरत फैलाई गई थी और हिंदू मुसलमान बेस पर बंटवारा हुआ था, और भारतीयों को ऑप्शन दिया गया था, और पाकिस्तान की तरफ जो गए उनको भी, कि देखो अगर आप भारत के हिस्से में जाना चाहते हो तो भारत के हिस्से में चले जाओ, और जो सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं वो पाकिस्तान लाइन के उस तरफ चले जाओ। और भारतीय मुसलमानों को भगाया नहीं गया था, भारत ने उन्हें सेम कानून दिया और उनको बोला कि अगर तुम्हें जाना है तो अगर जाना है तो, फिर से कह रहा हूं, अगर जाना है तो उधर चले जाओ, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से आज भारत में भले ही मोदी सरकार ने मुसलमानों का बुरा हाल किया है, लेकिन भारत में मुसलमान तमाम जुल्म और सितम झेलते हुए भी खुशी खुशी रहने की कोशिश कर रहा और रह रहा है। उधर गाजा के लोगों को तुम ऑप्शन ही नहीं दे रहे हो, तुम कह रहे हो कि जाओ खाली करो। और सुनो, पाकिस्तान पर उन्हीं लोगों का अधिकार है, और पाकिस्तान में वही लोग रह रहे हैं जिनको भारत से निकाला गया, और तुम गाजा के तमाम लोगों को गाजा में उनको बसाओगे जिनका ना गाजा है और जो लोग कभी गाजा में रही नहीं। तुम दूसरे इलाकों से, शहरों और मुल्कों से इजरायलियों को लाकर बसाने की बात कर रहे हो, अमरीकियों को बसाने की बात कर रहे हो। ये सीधा सीधा कब्जा है। अब डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोजल, ये जो गाजा के खाली करवाने के लिए है और गाजा पर कब्जा करने के लिए है, अब सारा गुस्सा दुनिया का इस पर ही फूट रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन। अमेरिका के विदेश मंत्री का डगमगा गया है थोड़ा सा हिम्मत। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक एक ही ऑप्शन दिया है कि गाजा के लोगों को गाजा से निकाल दो। हमें उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप इसके अलावा कोई और ऑप्शन देंगे, यानी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का खतरनाक विरोध हो रहा है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार डगमगा सी गई है। हजरात, लाल सागर में एक बड़ा हादसा हुआ। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर, काफी खतरनाक और काफी पावरफुल, वो एयरक्राफ्ट कैरियर लाल सागर में पनामा का एक टैंकर, समुद्री जहाज, जिसे तुर्की के लोग खरीद कर इस्तेमाल कर रहे थे, वो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर उस तुर्की के जहाज से टकरा गया। आपकी स्क्रीन पर डैमेज की तस्वीर है, ये अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है। काफ़ी मोटा नुकसान हुआ है। खबर यह है कि अमेरिका के अधिकारी भी, इसमें जो सेना थी वो घायल हुई है, लेकिन अमेरिका पूरी खबर छुपा रहा है। हजरात, 14 फिलिस्तीनी बच्चे, गाजा के बच्चे जिन्हें कैंसर हैं, अपने अपने परिवार के साथ रोम, जी हाँ इटली की राजधानी, इलाज के लिए पहुंच गए हैं। हजरात, इजिप्ट से, तस्वीर देखिए, इजिप्ट से हैवी बिल्डोजर और इक्विपमेंट्स जो हैं इजिप्ट से निकलकर राफा के रास्ते गज्जा पहुंचे हैं।
ये वहां के मलबों को साफ करेंगे और मकानों को बनाने में मदद करेंगे। गाजा के बीचों बीच नेत्जारिम कॉरिडोर पर कतरी और इजिप्शियन ऑफिशियल तैनात हैं, एक अलग एजेंसी है। वो गाजा से आने जाने वाली गाड़ियों को चेक कर रहे हैं और बड़ी मोहब्बत से पानी उन्हीं भी दे रहे हैं। एक वीडियो आया है, बिल्कुल नया एंगल है, देखिए। حبيبنا المصريين عاش يعطيك العافيه 7 अक्टूबर सन 2023 से अब तक इजराइल 205 फिलिस्तीनी पत्रकारों को कत्ल कर चुका है। वहीं ये तस्वीर जर्मनी से आ रही है। जर्मनी में आज भी फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को, फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे हुए, सड़क पर उतरे हुए नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने हालिया अपने इंटरव्यू में बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि ओआईसी डोनाल्ड ट्रंप के गाजा को खाली करने वाले प्लान को बिल्कुल नहीं मानेगा और इस्लामिक देश डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को रिजेक्ट करेगी। İslam dünyasının buna evet demesi kesinlikle mümkün değildir. Bizler de İslam İşbirliği Teşkilatı olarak buna karşı tabii tavrımızı alacağız. Yani bir Endonezya, bir Türkiye, bir Pakistan, bizler eli bağlı duramayız. İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki ne kadar ülke varsa hep beraber tabii biz de tavrımızı ortaya çok açık net koyarız. इजराइल के लोग और इजराइल के नेता और प्रवक्ता और एंकर्स कितना नफरत करते हैं फिलिस्तीन और फिलिस्तीनियों से, इस टीवी शो में क्लियर हो गया। इजराइल का एक व्यक्ति इजराइल के न्यूज़ चैनल पर बैठकर ये कहता है कि गाजा के अंदर कोई इंसान नहीं है, वहाँ सब आतंकवादी हैं। गाजा के अंदर बच्चा भी अगर पैदा होता है तो वो पैदा होने से पहले से ही आतंकवादी होता है, वो टेररिस्ट होता है। यूके का एक रैपर है ये, देखो बेचारा ये जला हुआ कुकड़ा, ध्यान से देखिए, इसके बारे में समझ लीजिए मामला क्या है। इसने मैकडॉनल्ड से डील की है प्रमोशन के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए। तो मैकडॉनल्ड ने इससे एग्रीमेंट के वजह से, एग्रीमेंट तो हो ही गया है, इससे जो है तमाम जो फिलिस्तीनी समर्थन में, क्योंकि इसने फिलिस्तीन के समर्थन में कई पोस्ट किए थे सोशल मीडिया पर, तो मैकडॉनल्ड ने प्रेशर इस पर डाला और इससे वो तमाम फिलिस्तीन के समर्थन में किए गए पोस्ट को डिलीट करवाया। ये है भाई साहब पैसे की ताकत। फिलिस्तीन के सपोर्ट में और इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ यमन की आवाम सड़कों पर प्रदर्शन करती हुई फिर से नजर आ रही है। ادرع القرآن والمنهج بالشعار انهج والآل مخرج من مآسيها والآل الله أكبر. हॉलीवुड की सुपरस्टार, जर्मनी की एक्ट्रेस, तस्वीर, इनका चेहरा देखकर आप पहचान गए होंगे। बड़ी बड़ी फिल्मों में, बहुत बेहतरीन फिल्मों में इन्होंने काम किया है। हजरात, बिना डोनाल्ड ट्रंप और गाज़ा का नाम लिए इन्होंने इनडायरेक्ट वे में डोनाल्ड ट्रंप के जो गाज़ा के लिए उनका प्लान है, उनकी ज़मीन को छीनने वाला, उसको रिजेक्ट किया है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट में, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।